बाद आगे नेक्स्ट है वोकैबुलरी। अच्छा, वोकैबुलरी की हम बात करते हैं तो वोकैबुलरी इज अबाउट लाइक द बॉडी ऑफ वर्ड्स स्टूडेंट्स मस्ट नो। ये हमारे पास वर्ड्स हैं जो जिनकी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए वर्ड्स का, इन वर्ड्स का। टू कम्युनिकेट, कम्युनिकेट करने के लिए इफेक्टिवली थ्रू लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। लैंग्वेज के अंदर कम्युनिकेशन करने के लिए वर्ड्स जो किसी भी पर्सन के माइंड में सेव्ड हैं, कलेक्शन ऑफ वर्ड जो किसी पर्सन के माइंड में है, उसको हम वोकैबुलरी का नाम देते हैं। अगर इसकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, व्हाई इट मैटर्स, तो सबसे पहली चीज है क्रूशियल फॉर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन हमारे पास इस पे डिपेंड करती है, चीजों को समझने के लिए हमारे पास वर्ड पावर का होना बहुत जरूरी है। जितना स्ट्रॉन्ग वर्ड पावर होगा, जितना हमारे पास वर्ड पावर ज्यादा होगा, वो चीजों को उतना ज्यादा और अच्छी तरीके से समझ पाएगा। और हमारी एकेडमिक सक्सेस जो वो भी इसी चीज पे डिपेंड करती है। अगर वर्ड्स की मीनिंग का नहीं पता तो हम चीजों को समझ नहीं पाएंगे, कंफ्यूजन होगी और इस तरह से और भी बहुत सारे इश्यूज आएंगे। लेकिन अगर हमारे पास वर्ड पावर अच्छा है तो हम जो है वो इजीली चीजों को समझ सकते हैं और एकेडमिकली भी सक्सेस हासिल कर सकते हैं। सेकंड, द रिचर स्टूडेंट्स, जो अभी बात की मैंने, द रिचर स्टूडेंट्स वोकैबुलरी, जितनी वोकैबुलरी ज्यादा होगी द बेटर देयर रीडिंग फ्लुएंसी, उतनी ही उनकी जो है वो फ्लुएंसी बेटर होगी रीडिंग की, और कॉम्प्रीहेंशन जो है वो भी बेटर होगी, अंडरस्टैंडिंग भी बेटर होगी। सो ये है हमारे पास 2 पॉइंट्स की वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट क्यों है। उसके बाद वोकैबुलरी की अगर टाइप्स की बात करते हैं तो टाइप में रिसेप्टिव वोकैबुलरी होती है, जो हम वर्ड्स को अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है, रीड करते हैं, सुनते हैं, और मींस के जो जस्ट रिसीव कर रहे हैं वर्ड्स को और अंडरस्टैंड कर रहे हैं। और दूसरी चीज है हमारे पास एक्सप्रेसिव वोकैबुलरी, मींस के ये वो वर्ड्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। रिसेप्टिव में क्या है, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हमने वर्ड सुना, उसको अंडरस्टैंड किया, हाँ यहाँ पे ये बात हो रही है, ठीक है। बट एक्सप्रेसिव में क्या है, एक्सप्रेसिव में हम उन वर्ड्स को यूज कर पा रहे हैं। तो ये भी एक वोकैबुलरी है। हमारे पास जो वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स में हमारा खुद का जो वर्ड पावर अगर हम असेस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम समझ तो लेते हैं, मीन्स के उनकी मीनिंग का पता है, अगर हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हम समझ जाते हैं कि ये इस तरह से कोई बात हो रही है एक्स वाई जी, हाँ, बट हम उन वर्ड्स को यूज नहीं कर पाते, तो वो हमारे पास रिसेप्टिव वोकैबुलरी आती है। और जो वर्ड्स हम सुनते हैं, समझते हैं, और समझने के साथ साथ उनको हम यूज भी कर सकते हैं, उनको हम एक्सप्रेसिव वोकैबुलरी का नाम देते हैं। सो दो हमारे पास ये आ गई टाइप्स ऑफ वोकैबुलरी। और इसके अलावा हमारे पास 3 और ग्रुप्स हैं वोकैबुलरी के यूजेस के हिसाब से। एक है टायर 1, फर्स्ट ग्रुप है, इसके अंदर हमारे पास कॉमन वर्ड्स आ जाते हैं जो डेली यूज के होते हैं, एवरीडे वर्ड्स, ठीक है, जैसे डॉग, हैप्पी, ये हमारे पास कॉमन वर्ड्स हैं, हम मोस्टली यूज कर रहे होते हैं। बेसिक वर्ड्स जो भी हैं वो एक टायर 1 के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद होता है टायर 2, इसके अंदर एकेडमिक वोकैबुलरी आ जाती है, हमारी जो एजुकेशन से रिलेटेड चीजें हैं उनमें जो वोकैब आ जाती है। हाई यूटिलिटी वर्ड्स हैं, काफी यूज कर रहे हैं हम, हाई यूटिलिटी वर्ड्स हैं, ठीक है। कंपेयर वर्ड है, एनालाइज वर्ड है, ये हम एकेडमिक सेटिंग्स के अंदर यूज करते हैं। हम डेली लाइफ में जनरली इतना ज्यादा यूज नहीं कर रहे होते एनालाइज करना या कंपेयर, इस तरह के वर्ड्स। तो ये हमारे पास एकेडमिक चीजें हैं, तो ये एक अलग वोकैब की लिस्ट बनाते हैं। उसके बाद हमारे पास टेक्निकल चीजें आ जाती हैं, कंटेंट स्पेसिफिक, टायर 3, कंटेंट स्पेसिफिक कैसे, जैसे फोटोसिंथेसिस, डेसिमल, ठीक है। ये हमारे पास फोटोसिंथेसिस की बात करें, एक टेक्निकल टर्म है, साइंस के अंदर हम एक प्रोसेस को डिस्क्राइब करने के लिए उसके नेमिंग के लिए यूज कर रहे हैं। डेसिमल मैथमेटिक्स के अंदर हम ये वर्ड यूज कर रहे हैं। कॉमन लाइफ के अंदर, डेली लाइफ के अंदर इनका यूज इतना ज्यादा नहीं होता, ये हम स्पेसिफिक कंटेंट से रिलेट करके वर्ड्स यूज करते हैं। सो ये भी हमारे पास 3 ग्रुप्स हैं वोकैबुलरी के। एक ग्रुप होता है जिसमें एवरीडे यूज के वर्ड्स आ जाते हैं, दूसरा होता है जिसके अंदर एकेडमिक वर्ड्स आ जाते हैं, और तीसरा हमारे पास होता है ग्रुप जिसके अंदर कंटेंट से रिलेटेड स्पेसिफिक वर्ड्स या वो आ जाते हैं। सो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ वोकैबुलरी थे। आगे इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज, किस तरह से हम वोकैब टीच कर रहे हैं। डायरेक्ट टीचिंग ऑफ न्यू वर्ड्स इन कॉन्टेक्स्ट, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं और जो भी वहाँ पे न्यू वर्ड्स आ रहे हैं उन वर्ड्स को डायरेक्टली टीच कर रहे हैं। ये हमारे पास वर्ड है, इस वर्ड की मीनिंग ये है और ये इस तरह से यूज हो रहा है, ठीक है। सो एक एक ये चीज हम कर सकते हैं, डायरेक्टली टीच कर रहे हैं वर्ड्स को।
दूसरा हमारे पास ये हो सकता है कि वर्ल्ड मैप्स का यूज करें, और हाँ वर्ल्ड मैप्स का यूज करें, और वर्ल्ड मैप्स के साथ जो हम सिमेंटिक वेब्स का यूज करें। ठीक है, वर्ल्ड मैप्स एंड सिमेंटिक वेब्स का बात करते हैं। अच्छा, सिमेंटिक्स की अगर हम बात करते हैं, सिमेंटिक्स हमारे पास क्या है कि स्टडी ऑफ वर्ड मीनिंग्स एंड देयर रिलेशनशिप्स। सिमेंटिक के अंदर क्या है, वर्ड मीनिंग और उनके रिलेशनशिप्स की स्टडी आ जाती है। और सिमेंटिक वेब के अंदर ये होता है कि ये हमारे पास कुछ विजुअल मैप्स होते हैं जिसके अंदर हम रिलेटेड वर्ड्स और कॉन्सेप्ट जो है उनको शो कर रहे होते हैं मैप्स के अंदर। या फिर सिंपली हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि वर्ड मीनिंग जो है उनको याद कराना, या इस तरह से कोई कॉन्सेप्ट जो है वो हम यूज कर सकते हैं। वर्ड मैप्स के अंदर हम सिंपली ये बोलते हैं कि वर्ड और मीनिंग जो है उसका कॉन्सेप्ट हमने यूज कर लिया। ठीक है, वर्ड मीनिंग इन चीजों को देख लिया, और इसी तरह से हम चीजें सिखा सकते हैं बच्चों को। उसके बाद है प्री टीचिंग कीवर्ड बिफोर रीडिंग। अच्छा, एक हम ये भी स्ट्रेटजी यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि हम वर्ड्स को जो है वो टीच करने से पहले, वर्ड्स को सॉरी रीडिंग जो है रीडिंग कराने से पहले हम वर्ड्स को जो है वो टीच कर लें। हमने टेक्स्ट को ही पढ़ाना है, उस टेक्स्ट को पढ़ाने से पहले हम वर्ड्स की एक लिस्ट जो है वो स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, स्टूडेंट्स अवेयर हो रहे हैं उन वर्ड्स के साथ, फेमिलियर हो रहे हैं, और उसके बाद वो रीडिंग कर रहे हैं। सो इससे क्या होगा कि जब फेमिलियर वर्ड सामने आएंगे तो रीडिंग में कॉम्प्रिहेंशन और फ्लुएंसी जो है वो भी स्ट्रांग होगी बच्चों को। तो ये एक हमारे पास अच्छी स्ट्रेटेजी है टीचिंग के लिए, टीचिंग ऑफ वर्ब के लिए। उसके बाद मार्फोलॉजिकल एनालिसिस। मार्फोलॉजिकल एनालिसिस में हाँ ये मार्फोलॉजी, ठीक है, मार्फोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास स्टडी है ऑफ वर्ड पार्ट्स। वर्ड पार्ट्स के अंदर क्या है, जैसे रूट वर्ड्स आ गए, सफिक्स आ गए, प्रीफिक्स आ गए। अच्छा, सब प्रीफिक्स क्या है, अच्छा रूट वर्ड की बात करते हैं। सो रूट वर्ड हमारे पास बेसिक वर्ड्स जैसे हैं, ठीक है, जैसे हम बात करते हैं क्लीन, ये हमारे पास एक रूट वर्ड है, रियल वर्ड है। ठीक है, इसके आगे अगर हम कुछ लगाते हैं, या फिर हम बात करते हैं क्लियर, ये हमारे पास रूट वर्ड है। अगर इसके आगे हम कुछ लगाते हैं इस तरह से वर्ड अन, तो ये हमारे पास है क्या, प्रीफिक्स। और इसी तरह से इसके पीछे जो वर्ड्स लगते हैं उनको हम सफिक्स बोलते हैं। सो मार्फोलॉजिकल एनालिसिस जो है उसके थ्रू भी हम फोनिक्स सॉरी वोकैबुलरी जो है वो सिखा सकते हैं। जैसे हमने वर्ड सिखाया क्लियर, ठीक है, उसके बाद इसका अपोजिट बता दिया अनक्लियर, या नेक्स्ट वर्ड इससे जो है वो हम न्यू वर्ड्स जो है उनको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं बच्चों को। सो मार्फोलॉजिकल एनालिसिस मींस के प्रीफिक्सेस, सफिक्स और रूट वर्ड्स का कॉन्सेप्ट यूज करके भी हम वोकैबुलरी सिखा सकते हैं बच्चों को। नेक्स्ट है कॉन्टेक्स्ट क्लू स्ट्रेटेजी प्रैक्टिस। इसके अंदर हम जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को मीनिंग, टेक्स्ट की मीनिंग जो है वो जनरली फॉर्म करने की बात कर रहे हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं, हम टेक्स्ट पढ़ रहे होते हैं, जब भी हमारे पास एक कंटेंट है, कोई स्टोरी है, हम उसको पढ़ रहे हैं, उसके अंदर कोई ऐसा वर्ड आ गया जिस वर्ड की मीनिंग हमें नहीं पता, वो एक अनफेमिलियर वर्ड है, बट स्टिल हम इन्फेरेंसेस का यूज करते हैं, गैस करते हैं, अंदाजा लगाते हैं रीडिंग के अंदर उसको दूसरे वर्ड्स के साथ रिलेट करके, हाँ ये वर्ड है, इस वर्ड की ये XYZ मीनिंग हो सकती है। तो ये जो चीज है मीन्स के हमने टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे कोई अनफेमिलियर वर्ड आ गया, ठीक है, जिसकी मीनिंग हमें नहीं पता, तो हम क्या कर रहे हैं, जो दूसरे उसके पास में वर्ड्स हैं उन वर्ड्स के साथ इस वर्ड को रिलेट करते हैं और अंदाजा लगाते हैं कि ये इस वर्ड की ये मीनिंग हो सकती है। सो ये भी एक तरीकेकार होता है वोकैबुलरी, इसके थ्रू भी हम टीच कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जी क्लासरूम टूल्स। क्लासरूम के अंदर हम वोकैबुलरी जर्नल्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, और वर्ड वॉल्स का यूज कर सकते हैं, वॉल्स पे चार्ट्स वगैरह लगा लिए, ये चीजें कर सकते हैं। सेंटेंस फ्रेम्स यूजिंग न्यू वर्ड्स देते हैं, उन पे सेंटेंसेस बनाने और प्रैक्टिस करने की बात कर रहे हैं, तो ये चीज भी पॉसिबल हो सकती है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास असेसमेंट है। असेसमेंट किस तरह से ले रहे हैं, वर्ड डेफिनेशन क्विजेस, वर्ड्स हमने दिए, बच्चों को बोल रहे हैं वर्ड्स की डेफिनेशंस लिख के दिखाओ, उसकी मीनिंग्स लिख के दिखाओ, तो ये चीज हो सकती है। सेंटेंस एप्लीकेशन टास्क, वर्ड्स हमने दिए, बच्चों को बोला कि सेंटेंसेस लिख के दिखाओ, उस पे जुमले बना के दिखाओ, तो इस तरह से हम असेसमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद है हमारे पास क्लोज एक्टिविटीज यूजिंग न्यू वर्ड्स, फिल इन द ब्लैंक टाइप की एक्सरसाइजेस जो है वो हम दे सकते हैं, क्लोज एक्टिविटीज तो ये हम कर सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक टाइप एक्सरसाइजेस।
फिल इन द ब्लैंक। ये चीज हम कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे पास, ओके यहाँ तक ही था हमारा वोकैबुलरी।